हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार सुखान। मेरे चैनल जेपी सुखान क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीके जीएस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थी, सभी भाई बंधु इसमें तैयारी कर रहे हैं। पर तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जीके के लिए। ये जो वीडियो है केवल जीके जीएस की स्ट्रेटेजी यानी जीके जीएस रणनीति के बारे में है। इतने कम समय में, जैसे कि आप जानते हैं, आयोग ने भी एक तिथि निश्चित की हुई है। वो तिथि है 24 जून, यानी आपकी 24 जून में अगले महीने में आपका एग्ज़ाम होना की संभावना है। तो आप जो है इतने कम समय में कैसे करें मैक्सिमम स्कोर जीके जीएस का, ऐसा क्या पढ़ें, किन टॉपिक को हम पढ़ें, किन टॉपिक को हम छोड़ें, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से, जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपके ये 2019, 2018 और ये 2024 में जो 4 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, उनके सभी पेपरों को एनालाइज करके आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसको स्किप ना कीजिए, आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पे। री एग्ज़ाम यानी दोबारा एग्ज़ाम आपका होगा। इसमें कुल पद आपको बताए गए हैं। कुल पद है आपके 60,244, यानी 60,244 पदों के लिए दोबारा एग्ज़ाम होना है। लगभग 48 लाख फॉर्म गए हुए हैं। कंपटीशन भी तगड़ा है। एक सीट के लिए लगभग 80 बच्चों में कंपटीशन है, यानी 80 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होना है। तो आप कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वे लोग जाके वीडियो देखिए, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से लिंक एक्टिवेट करके मेरी वीडियो देख सकते हैं और आपको कट ऑफ की नॉलेज हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी मेहनत कर चुके हैं और कितनी मेहनत करनी बाकी है, ताकि स्कोर आपका मेरिट में आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके जीके जीएस। अच्छा, जीके जीएस में आपको मालूम है जीके जीएस में कितने सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, उसके बाद आता है पॉलिटी, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। फिर आता है आपका साइंस। क्या आता है आपका? साइंस। फिर आपका यूपी जीके। फिर आता है आपका स्टैटिक जीके। और फिर आपका आता है करंट अफेयर। इन सभी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होना है। आपको पता होगा कि इसमें टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन आपके आएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपकी मैं बात करूं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। संभावना है कि आपके कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे। ज्योग्राफी आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी के आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमी आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं साइंस में आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। अब यूपी जीके में आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। स्ट्रेटेजी के आपके 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर के आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अब आप वेटेज देखिए। वेटेज मतलब हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। आप इसलिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, इधर उधर की क्लासेस मत लीजिए। जीके वैसे मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको या तो कल से स्टार्ट कर दूं या परसों से। मेरा मानना यही है कि कल आपकी पहली क्लास होगी जीके की, जिसमें आपको मैं भारत के बारे में बताऊंगा कि हमारा देश क्या है, कैसे बना, और भारत के राज्य राजधानी क्या है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको
हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री में आपकी 3 टाइप की हिस्ट्री होती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आपके अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से टॉपिक से बनेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा जो प्राचीन काल का इतिहास रहा है वो आपका वैदिक काल रहा है, बौद्ध धर्म रहा है, जैन धर्म रहा है। तो वैदिक काल में यानी आपके वेद कितने, 4 प्रकार के। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आपको क्या करना है, ऋग्वेद टॉपिक पढ़ना है। ऋग्वेद टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर बौद्ध धर्म पढ़ना चाहिए आपको, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बाद आपका बनता है आपका मौर्य काल। क्या बनता है, मौर्य काल बनता है। मौर्य काल में आपका अशोक जो सम्राट हुए हैं मौर्य काल में, अशोक जो हुए हैं, अशोक के बारे में ज़्यादा पढ़ना। क्योंकि वैसे तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से लेके वृत्त तक के साम्राज्य यानी 10 राजाओं का इतिहास है मौर्य काल, मगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सम्राट है वो है अशोक। तो अशोक से क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद इतिहास में आपका मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना है मुगल काल, मुगल काल। और मुगल काल में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है अकबर। क्या पढ़ना है, अकबर। क्वेश्चन इसके युद्ध वगैरह, अकबर ने काफ़ी युद्ध जीते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, कब लड़ा गया, किसने जीता, कौन कौन सेनापति थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं। तो मुगल काल में आपको अकबर पढ़ना है, अकबर इंपॉर्टेंट है। और आपका आता है अब स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में शुरू हुआ था, 1857 उस टॉपिक से स्टार्ट करते। मराठा, उससे पहले मराठाओं का संघर्ष, फिर उससे बाद में स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपका ये गांधी युग, जो गांधी युग है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी युग आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो जो आधुनिक इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेके आज तक का इतिहास जो है उसमें से गांधी युग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं इसमें। तो इतना पढ़ना आपको इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आता है आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी। क्या पढ़नी है आपको, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडियन के वन वगैरह आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, वन, झील, नदी, पर्वत और दर्रे, ये आपको लगभग पढ़ने हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो नदी है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, 5-6 टॉपिक जो हैं। और इसमें भूगोल में आपका वन, झील, नदी, पर्वत, दर्रे, इसके साथ साथ आपका आता है ज्योग्राफी का पृथ्वी से आपका सवाल बन जाता है। पृथ्वी की अक्षांश, देशांतर, इस पे सवाल बन जाता है। यानी आपका अक्षांश पे सवाल बनेगा या देशांतर पे सवाल बनेगा, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपका सवाल बन जाता है। टाइम जोन, इंटरनेशनल लाइन, यानी आपकी टाइम लाइन जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, उस पर टॉपिक पे सवाल बन जाता है। तो ये आपको सब मैं कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ना है इन सब्जेक्ट में, और कुछ नहीं। इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल, ठीक है। अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपकी पुलिस, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका एसआई हो, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पॉलिटी से बनते हैं, क्योंकि इसमें संविधान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है अपना आप में। तो उसमें से आपको संविधान में से आपको पढ़ना है। एक तो आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए, डेली आप इसकी एक डोज होती है, क्योंकि अनुच्छेद आप लगातार पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा आपको अनुच्छेद, कि हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुच्छेद लिखे वो हमारे जीवन में किस लिए उपयोगी हैं, क्यों वो लिखे गए हैं, क्या उनका महत्व है। इस
दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे तो आपको अनुच्छेद जल्दी याद होंगे कि अनुच्छेद पहला क्या है। जैसे पहला अनुच्छेद है कि दिस इज इंडिया दैट इज भारत, ये इंडिया है वो भारत है। हमारे देश का पहले आर्टिकल यही है संविधान में कि हमारे देश का नाम इंडिया है और वो भारत है। ठीक है, तो अनुच्छेद आपको लगभग 1 से लेके 60 तक तो याद होने चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेके 60 अनुच्छेद तक, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। फिर आपको संशोधन आपको याद होने चाहिए। संशोधन एक व्यवस्था है संविधान के अंदर कि समय अनुसार जिन चीज़ों की देश के लिए जरूरत पड़ती है तो आपको संशोधन की व्यवस्था बाबा साहब ने करके दी हुई है कि आप संशोधन कर सकते हैं समय अनुसार। वो काम संसद का है, विधायिका का है, तो वो करती है, समय अनुसार चलता रहता है। तो हमारे लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। तो 105 में से ज़्यादा नहीं, आपको 73 यानी 73, 74, उससे पहले 41, 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है 1976 वाला, वो आपको पढ़ना चाहिए। और आपका संशोधन जो है, एक तो 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। छोटा सा, मतलब छोटा मिनी संविधान भी बोला जाता है 42 में, क्योंकि लगभग इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम थी और इंदिरा गांधी सरकार ने लगभग काफ़ी बदलाव कर चुकी थी वो इस संशोधन के तहत। तो 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 73 आता है जिसमें आपकी अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, 12वीं अनुसूची 74 में जोड़ी गई, तो वो सब तैयार कर लेना। फिर उसके बाद संशोधन 91 हो गया, 92 हो गया, फिर उसके बाद 100 हो गया, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये तो लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, क्योंकि करंट से उठाते हैं क्वेश्चन पेपर जो उठाते हैं, टीएलसी पेपर स्टार्ट बनाती है तो करंट से उठाती है अधिकतर। और कुछ जो पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हुआ या कुछ बवाल वगैरह मचा हुआ इतिहास में, तो उस चीज़ को उठाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है, मैं आपको सब कराऊंगा, डिटेल से कराऊंगा। उसके बाद आपको पॉलिटी में संसद एक टॉपिक है बहुत अच्छा, संसद टॉपिक हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। और मैं आपको सभी एक डिटेल से पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी आपकी वीडियो होगी 15-20 मिनट की, उसमें मैं आपको ये सब टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, अब आती है साइंस, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके राष्ट्रीय आय वगैरह से आ जाते हैं। राष्ट्रीय आय या मुद्रास्फीति या बजट, इंपॉर्टेंट है इसमें बजट। आपको बजट 2024 का था, क्योंकि अंतिम बजट है, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुए हैं। जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल पूरे साल का बजट पेश नहीं किया जाता, बजट पेश करता वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है इस टाइम किसके हाथ में? निर्मला सीतारमण जी के हाथ में। उन्होंने अंतिम बजट पेश किया है, ना कि फुल बजट पेश किया है। तो इसलिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल तो पक्का बजट से आपको देखने को मिलेगा कि आपके आय कितनी है, खर्चा कितना है, ये सब बजट कहलाता है। उसके बाद आपका आता है बस साइंस का पोर्शन। साइंस में आपके क्या है? साइंस में आपके यानी विज्ञान में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अगर पोर्शन आता है तो बायोलॉजी का आता है इसमें पूछने के लिए। फिजिक्स से एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिक्स से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है, केमिस्ट्री से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है, और बायोलॉजी से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने? 1 या 2 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेंगे। तो इस तरह से 3 या 4 क्वेश्चन, और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। नहीं तो मैं आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और साइंस में मैं आपको एकदम ऐसी कराऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है साइंस जो है, जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी अभी चल रही हैं, जो कि कल लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अब आपका जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो 50 नंबर की जीके वहाँ पे आनी है, जो आरपीएफ के भी स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं है कि खाली आप यूपी पुलिस का ही एग्ज़ाम देंगे, आरपीएफ की वैकेंसी आपने भरी होगी। तो आरपीएफ में भी सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है वो है साइंस। अगर 50 क्वेश्चन जीके हैं तो 50 में से 20 क्वेश्चन अकेला लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं बहुत अच्छे पढ़ाऊंगा, आप मेरे से जुड़े रहिए लगातार। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरी नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, अब आता है बात आपकी आती है यूपी जीके और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर।
लोग इसके बारे में पता नहीं तरह तरह के मिथ बताते हैं, जिनसे पूछो अलग ही बात बताते हैं। तो आपको क्या है ना, इसमें भटकना नहीं है। यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर भी यूपी का ही पढ़ना है। यूपी जीके यानी आपको उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना है, यानी आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितने ब्लॉक हैं, इस तरह की जानकारी। विधानसभा में कितने सदस्य हैं और विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। फिर आती है बात इसमें सामान्य जानकारी इसकी हो गई। इस तरह की आपको नॉलेज चाहिए। पहले क्या नाम था उत्तर प्रदेश का, कैसे कैसे चेंज करा, उत्तर प्रदेश कैसे बना, कब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण किया गया है, या उत्तर प्रदेश को अपना राज्य अपनाया है देश ने संविधान के तहत, वो कब किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपका इसमें उत्तर प्रदेश में और बात आती है आपकी कला एवं संस्कृति। जो कला संस्कृति होगी वो भी उत्तर प्रदेश की पूछी जाएगी, ठीक है। और आपके पर्यटक और नदी बांध योजना, नदी हो गई, बांध हो गए, योजना हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वो है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपका 101% मिलेगा जनसंख्या से, क्योंकि जनसंख्या जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की जनसंख्या पढ़ के जाइए आप, और उत्तर प्रदेश की भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का पढ़ना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। अब आती है बात, ये टॉपिक आपको यूपी जीके में पढ़ने हैं, ठीक है। किसमें पढ़ने, यूपी जीके में, सही। अब आपके ये जो है स्टैटिक जीके, जैसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य है कथक, बहुत फेमस है पूरी इंडिया में, उत्तर प्रदेश का कथक डांस। तो आपको कथक डांस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन उसमें कलाकार हैं, नृत्यकार कौन कौन हैं, और कौन कौन से इसमें एक्टिविटी होती हैं कि है इसमें। तो डांस हो गए, आपके खेल हो गए, वादक हो गए, ये आपको सब स्टैटिक जीके में मिलेगा। और कौन सा खेल किस से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में करने हैं। सिर्फ आप यूपी का करेंगे, उत्तर प्रदेश का करेंगे, ना कि भारत का करके आप टाइम वेस्ट करेंगे। आपसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का ही पूछा जाएगा, ना कि भारत का। तो आपको उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है, ना कि भारत के। करंट अफेयर भी आपका उत्तर प्रदेश का पूछा है ना, कि क्या योजनाएं बनी हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं पूछ लेता है, कब बनी, क्या उसका बजट था, क्या लाभार्थियों की टारगेट रखा गया है। तो ये सब कुछ क्या है, करंट अफेयर है, ठीक है। और राज्यपाल ने क्या एक्शन लिया, मुख्यमंत्री ने क्या योजना बनाई है, विधानसभा में कौन सा बिल पास हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है करंट अफेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपके कम समय में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा। ये सब आपको बहुत ही डिटेल से मैं कम से कम भी 2018, 2019, 2024 के सभी पेपरों का निचोड़ लेके आया हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से करना है इसको, और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।